हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज थंबनेल आपने देखा होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स बताने वाला हूं, यदि आप डेफिनेटली इनको फॉलो करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो पर वही स्टूडेंट्स रुकने वाले हैं जिनको हर हाल में ग्रेड 1, 2, 3 जो भी आपका स्टैंडर्ड जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर ग्रेड 2 और 3 की बात हो रही है तो हम आज वर्ग 2 और वर्ग 3 की ही बात करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है केवल वही स्टूडेंट्स, वही तैयारी करने वाले हमारे एस्पिरेंट्स, वही साथी, वही दोस्त इस वीडियो में लास्ट तक रुकने वाले हैं जिनको हर हाल में अपना सिलेक्शन लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, अब कल आपने न्यूज़ देखी होगी, व्यापम ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है और आपको मालूम है कि जुलाई में वर्ग 2 और हमारा अगस्त में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होनी है। तो अब ये डाउट तो हमारा खत्म हो गया है कि पात्रता परीक्षा होना कि चयन परीक्षा होना। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारी पात्रता परीक्षा होने जा रही है। आज 3 अप्रैल है, आप सभी जानते हो। अब ये मान के चलिए कि आपके पास अप्रैल, मई और जून बचा हुआ है। अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको मैं जनवरी से जानता हूं, तब से ही कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बीच बीच में नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कितने होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ है और अपनी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर सका। लेकिन कल जब कैलेंडर अपडेट हुआ है तो अब आपके पास ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि नेगेटिव मार्किंग की भी होगी और पात्रता परीक्षा ये होने जा रही है। 150 मार्क्स का भी आपका पेपर रहने वाला है। तो हम वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि दोनों ग्रेड में हमें आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अब हमारे पास आप ये मान के चलिए जुलाई में आपका एग्जाम है, तो मई और जून हम पूरा लेते हैं। साथ में हमारा अगर हम आप 15 डेज आप अप्रैल के मान सकते हैं, तो आपके पास टोटल 2.5 महीने बचा हुआ है। इन 2.5 महीनों में हमें सिलेक्शन लेना है। और इवन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अब तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा? आंसर है यस। कैसे होगा? वो खुद चाहेंगे तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके साथियों, तो कुछ मैंने यहाँ से कीवर्ड्स या पॉइंट निकाले, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया आपको कि ग्रेड 2 और 3, और आपको क्या करना है, ये जो आपके पास केवल कितना टाइम बचा हुआ है, आपके पास केवल 2.5 महीने बचा हुआ है। इन 2.5 महीनों में आपको पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको करना है कि अब यदि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहली बात, किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी के साथ कितना, 5 से लेके 6 घंटे याद रखिएगा। यदि सिलेक्शन चाहिए तो इतना आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली 5 से 6 घंटे क्या करना है आपको, पर डे पढ़ना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 5 से 6 घंटे आपको डेली स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। और ये नहीं कि आपने किसी का बैच लिया है, आप वीडियोस देख रहे हैं, उनके अलावा मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास बुक्स है, आपको 5 से लेकर 6 घंटे उनको हर हाल में देना ही होगा। सेकेंड हम बात करेंगे, खुद के लिए अपना एक टाइम टेबल सेट करेंगे। टाइम टेबल आपका डेली आपको क्या टारगेट अचीव करना है, साथ में वीकली, ये दोनों तरह के टाइम टेबल आपको खुद को बनाना है और खुद को फॉलो करना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो शाम को जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो आप खुद से चेक करेंगे कि आज दिन भर के लिए आपने आपका जो टारगेट सेट किया था, क्या आपने उसको कंप्लीट किया? इफ यस, देन आप आगे बढ़ सकते हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अदरवाइज आप सिलेक्शन भूल जाइए। बुरा लग रहा होगा, रियलिटी अब यही है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। जिन स्टूडेंट्स को, जिन साथियों को, जिन फ्रेंड्स को हर हाल में सिलेक्शन लेना है, अगर इन बातों को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सेकेंड, हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। विदाउट मॉक टेस्ट हमारा, जानते हो आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी लें, लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और उसका एनालिसिस आप लोग जरूर से जरूर करते रहें। सेकेंड, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, PYQs, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PYQs आपको लगाना है, उनमें आपसे कौन सा आंसर नहीं बन रहा उसको भी आपको चेक करते हुए चलना है। इसके बाद रिवीजन, हम ये सारी प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होता। रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जब आप कोई बुक्स पढ़ रहे होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे बनाए हैं, आप लोगों ने देखा भी है कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा रामबाण जो होता है वो होता है हमारे शॉर्ट नोट्स।
क्योंकि आप कहीं से भी क्लास ज्वाइन करेंगे, किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे, कहीं से आप कुछ भी कर लेना, आपको शॉर्ट नोट्स कोई नहीं देता, और मैं मानता हूँ देना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स जब तक अपने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी राइटिंग से आप लोग बनाइए, मोबाइल से टाइपिंग नहीं करना। अपनी अब जो नोटबुक होती है उसमें अपनी हैंड राइटिंग में राइटिंग अच्छी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको समझ सकें। तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स यदि आपके पास हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो आपके माइंड में छप जाते हैं। जहाँ भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर ली, उसको नोट कीजिए, अपनी राइटिंग में आप उसको क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे। ओके, अब आपको इतना सब कुछ करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं कि भाई स्मार्ट स्टडी हो गई, आईफोन ले लिया आपने, नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी हैं, पता चल रहा है कि 10 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि पर डे आपको अपना एनालिसिस करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है कि नहीं, हम उसका रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कम टाइम में हम अच्छा पढ़ें। अच्छा कैसे पढ़ें? जब आप मान लीजिए 1 घंटे पढ़ रहे हैं, बुक आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल को दूर रख दीजिए। उस 1 घंटे में आपके पास केवल सिलेक्शन देखना चाहिए, आपके पास कंटेंट आपको याद होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि 2 घंटे पढ़ लिया लेकिन बीच बीच में रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि आउटपुट तो हमारा कुछ है नहीं। हम अपने बराबर टाइम भी दे रहे हैं, हमको लग रहा है हम स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी को नहीं। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि कर लेंगे, यदि करना है तो अब इन 2.5 महीनों का आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा। तो आपको अब स्मार्ट स्टडी यहाँ से करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और नीड है। आपको सिलेक्टेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपको मालूम है मार्केट में इतनी सारी बुक्स, इतने सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी। और जब हम इन सारी चीज़ों पे जाते हैं सोशल मीडिया पे तो माइंड काम करना बंद कर देता है। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, और सब अच्छा लगता रहता है, कुल मिला के सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्टेड मटेरियल अपने पास रखिए। केवल जैसे मैंने आपसे बताता रहता हूँ, एक बुक अच्छी लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए, 10 टाइम उसको रीड कीजिए। हम क्या करते हैं, 10 बुक ले ली, 10 बुक ले ली, उनको एक एक बार भी अच्छे से रीड नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्टेड मटेरियल। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? स्टडी से आएगा। जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है, हम और अच्छा करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होते हैं। क्लियर है? तो जब आप अच्छा पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हमने कल ये पढ़ा था, वो चीज़ आज हमें याद है। और जब आप PYQs लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे बनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है एनालिसिस। किसका? सेल्फ एनालिसिस। हमें खुद का एनालिसिस बिल्कुल करते रहना है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, हमें किसी की बातों में नहीं आ रहा है। क्योंकि ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं आपके साथ रहकर भी नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो। तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल अच्छे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ अब आप लोग लग जाइए, क्योंकि अब वो लास्ट टाइम है। क्योंकि आपको मालूम है अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सिंसियर स्टूडेंट है, वह केवल वही इस वीडियो पर होंगे और वही उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिर सिलेबस देख तो लेते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने भी अपना ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का एग्ज़ाम इसी तरीके से निकाला है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, क्योंकि ये मान के चलिए कि ग्रेड 1 का एग्ज़ाम मैंने मिनिमम 2 से लेकर 2.5 महीनों में निकाला था, पहले से ग्रेड 2 में था। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पहले से हम उस चीज़ को कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। मेरा मानना केवल यही है, हम ठान लें तो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। 2.5 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। खुद के प्रति ईमानदार रहिए, मम्मी पापा को अपनी नज़रों के सामने रखिए, अपने सपनों को अपने सामने रखिए। हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, हमारा सिलेक्शन रोकने वाले केवल हम खुद होते हैं। अदरवाइज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा सिलेक्शन रोक सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।